गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल पर जिसका नाम है एग्जाम नगर। तो स्टूडेंट्स, मैंने एक तो इंग्लिश की सीरीज स्टार्ट की है आपके लिए, जिसमें नाउन का टॉपिक मैंने स्टार्ट किया, जिसमें 2 पार्ट डाल चुका हूं। एक और सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो इंग्लिश है वो हमारी चलती रहेगी, जीके भी हमारी चलती रहेगी। कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट करें आज से हम। कंप्यूटर जो हरियाणा के एग्ज़ाम में लो या किसी भी एग्ज़ाम में लो, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर रहता है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और मैं कंप्यूटर को आप लोगों को अच्छी तरीके से करवाने की कोशिश करूँगा। मैं अब की बार, इससे पहले काफ़ी बार ये हुआ कि मैंने बोला है कुछ और उसके ऊपर ज़्यादा अमल नहीं हुआ, क्योंकि जीके की वीडियो बन नहीं पा रही, क्योंकि ऊपर क्लास है, क्लास में बोर्ड वगैरह लगा रखा, लेकिन वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है और कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है ऊपर। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा इस तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश की। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को दावा करके कहता हूँ कि मैं रूटीन से वीडियो अब स्टार्ट कर रखी है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से मैं आप लोगों को चीज़ें करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जिसको अब रूटीन से फॉलो करना चीज़ों को, तो कृपया करके फॉलो करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज जो हमारे पास चैप्टर है जिसका नाम है कंप्यूटर में बाइनरी और डेसिमल, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं आपके एग्जाम में। तो अगर मैं सबसे पहले बाइनरी अंक के बारे में बात करता हूँ, बाइनरी अंक, तो जो बाइनरी अंक होता है वो 0 या 1 हो सकता है। 0 और 1 को बाइनरी अंक कहते हैं, ठीक है। ये जो आपके पास 3 इकाई दे रखी है, बिट, बाइट और निबल। अगर मैं यहाँ से करता हूँ कि जो बिट है उसको आप 1 या 0 का अंक से प्रदर्शित कर सकते हो, मतलब बिट के अंदर या तो 0 लिख सकते हो या 1 लिख सकते हो, ठीक है। तो उसको एक प्रकार से हम एक बिट कहेंगे, 0 या 1 को हम एक बिट कहते हैं। उसके बाद जो बाइट होता है उसके अंदर जो है आप लोग 4 अंक लिखोगे, जैसे 1, 0, 1 फिर 0। आपको पता है 1 या 0 को तो आप क्या लिखते हो, बिट, क्या लिखते हो, बिट। और लेकिन ये 1 0 1 0 जब आपने 4 बार लिख दिया, 4 टाइम, तो इसको आप कहोगे एक बाइट, सॉरी इसको एक कहोगे निबल। एक क्या कहोगे, इसको आप निबल कहोगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब एक निबल के अंदर कितने बिट होते हैं, 4 बिट होते हैं। आपको पता है ना कि बिट जो होता है उसमें 1 या 0 लिखते हैं, 1 या 0 लिखते हैं, लेकिन इसमें फिर जो निबल होता है उसमें आप 1 या 0 कितनी बार लिखते हो, 4 बार। कितनी बार लिखते हो, 4 बार। तो इसको हम कहते हैं एक निबल। तो एक निबल बराबर है 4 बिट के इक्वल होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, फिर बच गया एक बाइट। वैसे कंप्यूटर स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो बाइट ही होती है, बिट को हम स्टोरेज के अंतर्गत नहीं मानते। बाइट जो है वो 8 बिट के बराबर होता है। मतलब आप लोग इसको कैसे लिख सकते हो, 1 0 फिर 1 फिर 3 बार 0 और फिर 1 1, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो 8 बार लिखा आप लोगों ने, इसको कहते हैं आप लोग एक बाइट। मतलब एक बाइट के अंदर 8 बिट हो सकते हैं। एक बिट ये हो गया, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, 5 बिट, 6 बिट, 7 बिट और 8 बिट। तो एक बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं। एक निबल के अंदर 4 बाइट होते हैं, सॉरी 4 बिट होते हैं। और एक बिट के अंदर, एक बिट को आप क्या लिख सकते हो, 0 या 1 से डिनोट कर सकते हो एक बिट को। तो मेरे ख्याल से तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, बिट क्या है, एक बाइट क्या है, एक निबल क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, कंप्यूटर स्टोरेज की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो बाइट होती है। क्या होती है, बाइट होती है कंप्यूटर स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई। अब देखो बच्चों, ये 2 चीज़ आपके पास, एक तो बाइनरी अंक के बारे में तो पता चल गया आपको कि बाइनरी अंक में कैसे होता है। मैं आपको बताता हूँ एक बार फिर से। देखो, बाइनरी अंक के अंदर आपको ना जो संख्याएं हैं वो कैसी मिलेगी, 0 1 1 1, इस तरीके से संख्याएं मिलेगी। तो इस तरीके से जो संख्याएं प्रदर्शित करती है वो बाइनरी अंक होते हैं। वो क्या होते हैं, बाइनरी डिजिट होती है। एक होती है डेसिमल। तो डेसिमल जो होता है उसमें तो आपको पता है, सीधा 125 लिख लो, 127 लिख लो। ये जो अंक है ये डेसिमल होते हैं, दशमलव
हम कह सकते हैं डेसिमल होते हैं ये। और अगर इस तरीके से लिखते हो आप लोग तो ये होता है आपके पास बाइनरी डिजिट। मतलब बाइनरी डिजिट में और डेसिमल डिजिट में क्या होता है कि डेसिमल में तो 10 के गुणा में होती है चीज़ें, 10 के गुणा में होती है सारी की सारी चीज़ें, किसके में, आपके डेसिमल के अंदर। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि मान लो कि आप लोगों ने ये 225 लिखा है, 225 लिखा है। अब 225 में सबसे पहले 5 के ऊपर आओ। 5 ये 10 के गुणा में होता है, जितने भी अंक होते हैं वो 10 की मल्टीप्लाई में होते हैं। जैसे 5 के नीचे 10 की पावर सबसे पहले 0 लेंगे हम, 10 की पावर 0 ले ली। उसके बाद फिर ये 2 नंबर पे है, इसमें 10 की पावर 1 लेंगे। उसके बाद फिर ये 2 बच गया, इसमें 10 की पावर 2 लेंगे। ठीक है, अब 10 की पावर 0 हो तो वो क्या होता है, वो 1 होता है। 10 की पावर 0 क्या होता है, 1। और फिर इस 5 के साथ आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे। उसके बाद दूसरे अंक पे 10 की पावर 1 है, तो 10 की पावर 1 है तो 10 गुणा में की पावर 1 तो 10 ही होता है, और गुणा में क्या होता है इसका 2, ये 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो है वो 10 की पावर 2 कितना होता है, 100, और 100 गुणा में फिर 2, इनको जोड़ दो आप लोग तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास 5, ये कितना हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा 200। तो 220 और 5 225, इस प्रकार ये संख्या पूरी की पूरी लिखी जाएगी आपके पास 225। ठीक है, तो ये 225 डेसिमल में इसी तरीके से लिखा जाता है। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। और जो बाइनरी होता है ना वो 2 के मल्टीप्लाई में होता है। बाइनरी जो होता है वो 2 के गुणा में होता है। जैसे डेसिमल 10 की मल्टीप्लाई में बताया, उसी प्रकार बाइनरी जो होता है वो 2 के मल्टीप्लाई में होता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अपन हमने ये लिखा 1 0 1 और 1, ये बाइनरी में लिखा। आपको पता है बाइनरी में क्या होता है, 0 या 1 का प्रयोग करते हो आप लोग। ठीक है, तो जैसे 10 की मल्टीप्लाई में किया था तो यहाँ पे 2 के मल्टीप्लाई में करेंगे। तो जो पहला अक्षर है इसको हम क्या करेंगे, 2 की पावर 0, और इसको क्या लिखेंगे 2 की पावर 1, और इसको क्या लिखेंगे 2 की पावर 2, और इसको क्या लिखेंगे 2 की पावर 3। लिख लिया। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा मैटर। ठीक है, तो इसी प्रकार देखो इसके अंदर हमने 1 के नीचे 2 की पावर 0 लिखा है, सॉरी, इसमें हमने 1 के नीचे क्या लिखा है 2 की पावर 0, फिर 1 के नीचे 2 का पावर 1, फिर 0 के नीचे क्या लिखा 2 की पावर 2, फिर 1 के नीचे 2 की पावर 3। यहाँ तक लिख लिया। उसके बाद 2 की पावर 0 क्या होता है 1, और फिर ये अक्षर क्या है 1, तो 1 के साथ क्या कर दोगे इसको मल्टीप्लाई। उसके बाद आपके पास फिर दूसरे नंबर पे 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 1 को क्या लिख सकते हो 2, गुणा में क्या कर दोगे इसको 1। उसके बाद तीसरे नंबर पर 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितनी होती 4, गुणा में क्या है 0, तो 0 लिख दोगे। उसके बाद 2 की पावर 3 कितना होता 8, और 2 की पावर 8 गुणा में क्या करोगे 1। तो इन सभी को जोड़ दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पे 4 गुणा में 0 कितना होता है 0। तो 8 9 और 2 11, इसका मतलब ये संख्या हो गई 11। मतलब टोटल मिला के ओवरऑल कहने का मतलब है कि आप जो है वो 1 0 1 1, ये पूरा का पूरा क्या था बाइनरी। तो इसको डेसिमल में लिखोगे तो आप क्या लिख सकते हो इसको 11। ठीक है, डेसिमल में लिखने के लिए इसके आप यहाँ पे 10 लिख सकते हो, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई में होता है। और इसके यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप 2, क्योंकि बाइनरी में 2 के गुणा में होता है सारा का सारा सिस्टम। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया मैंने आप लोगों को। मैंने आपको एक संख्या दी है जिसका है 1 0 0 0 1। ये पूरा का पूरा अगर आपसे कोई पूछे किस में लिखा हुआ है तो ये डेसिमल में नहीं, ये बाइनरी में लिखा हुआ है, और इसको आप लोगों को डेसिमल में बदलना है। तो डेसिमल में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक जो अक्षर है इसमें 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 0 क्या होता है 1, तो 2 की पावर 0 का नाम का तो 1 आ गया, और ये 1 किसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा इस 1 के, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब ये तीनों 2 की पावर 1 क्या होता है 2, मल्टीप्लाई में 0 सारा 0, फिर अगला भी 0 बन जाएगा, ये भी 0, और 2 की पावर 4 क्या होती है 16। तो इनको अब जोड़ देंगे 16 और 1 17। इसका मतलब ये वाली जो संख्या पूरी की पूरी संख्या है इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, इसको आप लोग क्या लिख सकते हो 17। ये मैं आप लोगों को बताना चाहता था। इससे भी एक शॉर्ट ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगा, थोड़ी देर में धैर्य रखें, थोड़ा सा सब्र रखें, मैं आपको बताऊंगा। देखो
उसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट फिर आपके पास एक एग्जाम्पल के थ्रू है। ये संख्या आपके पास, अब की बार इसमें जीरो तो कहीं पे भी नहीं दे रखा। मैंने बताया था ना, क्या आप या तो जीरो लिख सकते हो या क्या लिख सकते हो, एक लिख सकते हो। किसके लिए, बाइनरी के लिए। तो ये पूरी की पूरी संख्या है। ये पूछ रहा है एग्जामिनर कि इसको दशमलव में बताओ। तो आपको पता है पहले 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 हो गया। यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया। 2 की पावर 0 क्या होती है, 1, 1 मल्टीप्लाई में 1। 2 की पावर 1 क्या होती है, 2, 2 गुणा में 1। तो इस प्रकार ये एक आ जाएगा 2, 4, 8, 16, 32 और इनको जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा 63। तो इसका मतलब इस पूरी की पूरी संख्या को, ये पूरी की पूरी संख्या एक बाइनरी संख्या है और इसको डेसिमल में अगर आप लोगों को लिखना है तो 63 को लिख दोगे आप लोग। जैसे देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं आपके पास। अब ये तो था बाइनरी को डेसिमल में बदलना, लेकिन पेपर में अगर आपको डेसिमल को बाइनरी में बदलना आ जाए तो कैसे बदलोगे, उसके लिए भी आपके पास क्वेश्चन है। अब की बार आपके पास 90 दे दिया। अब आपको पता है कि 90 एक बाइनरी अंक नहीं है, ये एक डेसिमल है। अब इस डेसिमल को बाइनरी में बदलना है तो आप लोग इस साइड में तो लिखोगे शेषफल, ये क्या आपके सारे शेषफल है, और इस साइड में 90 लिखोगे और 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि आपको पता है डेसिमल को बाइनरी में बदल रहे हो तो 2 के मल्टीप्लाई में होता है, तो 2 से गुणा करेंगे, 2 से भाग करेंगे इसको, तो 2 से भाग करेंगे तो 45 दूनी 90, पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। शेष कितना बच गया, 0, तो इस 0 को यहाँ पे लगा दो। उसके बाद 45, तो ये कितने पे चला जाएगा, 22 पे, 22 दूनी 44, कितना शेष बच गया, 1 शेष बच गया। उसके बाद फिर 11 दूनी 22, फिर 0 शेष बच गया। उसके बाद 2 पंजे 10, फिर 1 शेष बच गया, फिर 2 दूनी 4, फिर 1 शेष बच गया, फिर 2 1 कम 2, फिर 0 शेष बच गया, और फिर आखिरी में 1। और आप हमेशा याद रखना कि इसको नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे तो 1, फिर 0, फिर 1, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0। और इसको ना आप लोग किस में लिख दोगे, फिर इसको डैश बाइनरी में बना रहे हो तो 2 यहाँ पे लिख दोगे। तो ये वाली जो संख्या आपके पास पूरी की पूरी ये इस 90 का ही एक रूप है। मतलब 90 को आप इस तरीके से लिख सकते हो, 90 जो है वो डेसिमल में है और ये वाली जो संख्या ये बाइनरी के अंदर है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग ये समझ में आ गई होगी। जैसे 30 है, 30 को बाइनरी में बदलो। अब शॉर्ट ट्रिक देखो इसकी, मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। 30 को बाइनरी में बदलना आप लोगों को, ठीक है, 30 को बाइनरी में बदलना है तो आप लोगों को पता है कि ये 2 के मल्टीप्लाई में होता है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और अब देखो यहाँ पे 2 की पावर 0 कितना होता है, सबसे पहले 2 की पावर 0 होती है ना, तो इसका मतलब 2 की पावर 0 क्या होता है, 1। उसके बाद 2 की पावर 1 क्या होता है, 2। 2 की पावर 3 क्या होता है, 8। 2 की पावर 4 क्या होता है, 16। तो ऐसे ही मैंने लिख लिया 1, 2, 4, फिर 8, फिर 16। 30 तक जाना हमें, 30 से ऊपर जाएंगे तो फिर 32 हो जाएगा, 32 तक तो हमें जाना ही नहीं है, 30 तक जाना आप। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो 30 को बाइनरी में बदलने के लिए मैंने क्या लिखा, 1, 2, 4, 8, 16। ओके, अब आप लोगों को इनका जोड़, इनमें से कोई ऐसी संख्या लेनी जिसका जोड़ 30 बनता हो। जैसे 16 और 8 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30, 30 ये जोड़ बनता है इनका। 16, 8, 4 और 2 का जोड़ कितना बनता है, 30। तो जिसका जोड़ 30 बनता है उसके नीचे 1 लिख लो, फिर 1 लिख लो, फिर 1 लिख लो, फिर 1। और जिसका जोड़ में नहीं आता जी तो उसके आगे आप क्या लिखोगे, 0। ठीक है, फिर इसको क्या लिखेंगे, नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे, 1, 3 बार 1, फिर 0, और फिर क्या लगा दोगे इसको, 2। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आंसर बन जाएगा। 30 को बाइनरी में बदलो। और अगर आप दूसरे तरीके से देखना चाहते हो तो इस तरीके से देख लो, यही संख्या आएगी आपके पास। 2 का 15, 0 शेष बच गया, फिर 1 शेष बच गया, फिर 1, फिर 1, नीचे से लिखना स्टार्ट करोगे तो 4 1 के और फिर 0। तो ये पूरा का पूरा क्या है, ये बाइनरी अंक है 30 को। ठीक है, नेक्स्ट। अब जैसे आपके पास ये 157 को डेसिमल, 157 डेसिमल को बाइनरी में बदलना है। तो 157 डेसिमल को बाइनरी में बदलने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो फिर यहाँ पे 1 शेष बचेगा, 0 शेष बचेगा, 1 शेष बचेगा, यहाँ पे 1 1 0 0, और इसको नीचे से लिखना स्टार्ट करोगे, 1 0
0111101 और इसको लिख देंगे 2। ये 2 क्यों लगाया? क्योंकि इसको हमने बाइनरी में बदला है और बाइनरी के लिए हम 2 और डेसिमल के लिए हम 3 का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों ये वीडियो थी आपके लिए पूरी की पूरी। तो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताएं। मैं सारी की सारी कंप्यूटर की वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा कंप्लीट। फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद बच्चों, तब तक आप लोग मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना।